श्री रामचंद्र भगवान नमः। श्री माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवान नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुम दुर्गै नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीरा नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। धन सिंह सिंह रामायणी के द्वारा धन सिंह सिंह रामायणी लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भागवत महापुराण का 11 स्कंध 23वां अध्याय श्लोक नंबर 41 से 54 में संवाद सुनने की सब लोग कृपा करें। सब श्री भगवान व्यासाय नमः। श्री सब व्यास गणों को नमः। श्रोता गणों को नमः। संतों को नमः। विद्वानों को नमः। मैं धन सिंह सिंह रामायणी राम कथा और राम कथा से और कृष्ण कथा चरितमानस को ये रहे स्कंद का 41वां चौपाई का अनुवाद श्लोक का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतुलधाम सोम सहिरावदेहम धनुष्मन किसानम ज्ञान नाम गृहण्यनि सकल गुणधानम मानुराणामधीशम रघुपत प्रेरक्तम वातिजातम नमामि मनोजम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्लोक नंबर 41 का अनुवाद। पर भिक्षुक के मन के माही नहीं विकार चेतन पाई मन में कर विचार तहाँ पर गुरु जन्म कर्मों कर फल भर उन कर्मों जो कीन्हे मैंने उन कर्मों जो कीन्हे मैंने हमको फल मिलो तन में। 41 का अनुवाद। यद्यपि नीचो बहुतक लोगा तरह तरह तिस्कृत कर रोगा उसको ते के धर्म सुहाने ताय गिरान चात बहाने फिर भी निज दृढ़ता को धारे धर्म समारे सात्विक धैर्य आश्रय ले जीव का प्रगट करते। श्लोक 43 का अनुवाद। ब्राह्मण कहता है कि सुनियो मेरे सुख दुख का ना नर ना शरीर ना कर्म सुर ना आदि कालो है ये करे श्रुतियाँ संतो कह मन शोभर मन ही इसका परम कारण जग चक्रोगत इसके धारण। 44 का अनुवाद। सचमुच ए मन बड़ बलवाना ये सृष्टि सृजय विषय गुणाना उनसे संबंध वृत्तिगण सृष्टि वृत्ति अनुसार विधिगत जीव की सात्विक रजतम गुण अनुसारी नाना कर्म हो निर्धारी एव कर्मन गत गुण में धारे कर्मनुसार गति चर सारे। 45 के बाद। मन ही सब चेष्टा सो करई साथ राय आत्मा निष्करी ज्ञान शक्ति प्रधान नीको मुझ जीव सनातन लय को अलुप्त ज्ञान के द्वारा सब कुछ एकत्र है सहारा मन द्वारा अभिव्यक्त होते की जब मन स्वीकार है निज शक्ति ते के द्वारा मन विषयों पर भोक्ता बने पाए को कहाँ पर तब कर्मों के साथ असिक्त होए बंध कर्मों से सव्यो। 46 दान और निज धर्म कर पालन कर महान विद्याध्ययन यम नियम सब सत्कर्मों प्रत्यान ब्रह्मचर्यादि इन सपन कर फल यही सब जान
मन कार्य हो जाए तब भगवान में मनोम। मन को समाहित करे भगवान पद में लीन। परम योग कहते तिसे ऊधो सुन मन दीने। ऊधो सुन मन चीने। 47 के बाद जिसका मन शांत हुआ और समाहित जौन, उसको दान सत्कर्म फल प्राप्त भयो है तौन। श्लोक नंबर 47 के बाद अब उसको लेना नहीं बाकी, पूर्ण भयो सब मन की आँखी। जे कर मन चंचल जग माही, अभिभूत आलस बैठाही। ऐसे पुरुषन को जग माही, कोई लाभ न प्राप्त उठाही। दानादि शुभ कर्मों के द्वारा, अब तक लाभ न भयो धारा। 48 सुना सकल इंद्रियां मन बस रही, मन इंद्रिया बस क्यों काही। ये मन भूत बलवान कहावे, बलवानों को भयंकर भय उपजावे। जो इसको निज बस कर ले वही ये इंद्रिय जित सोई। 49 के बाद सचमुच ऊधो मन बड़ी शत्रु, करे आत्मा होते असक्तु। ये बाहर तुम ही नहीं भेद, मन मस्थान और ओखा छेद। इसको विजय करत कठिनाई, नर प्रथम ये बस कर लाही। प्रथम यही शत्रु परे विजयो, मानव साधन करव विवेक हो। मूर्ख पुरुष न जीतन पाही, मूर्ख पुरुष न जीतन चाही। अन्य पुरुषन सन घृण लड़ाही, और जगत के पुरुषन काही। शत्रु मित्र मानत जगम शत्रु में, शत्रु मित्र पुरासन कर लाही। और जगत के पुरुषन काही, शत्रु मित्र उदासीन मन माही। 50 के बाद साधारणतया पुरुषन जोई, बुद्धि अंधी हो रही है सोई। तभी तो स्तन कल्पित कहूँ, मैं मेरा परमान तहाँ बहुँ। फिर भ्रम के फंदे माही, फंस जाव ना स्मृत राही। ऐसे भ्रम बुद्धि में होई, ये मैं हूँ ये दूसरा कोई। इसकर सह परिणाम होई, कोई अत तम अज्ञानो सोई। सतत ताय भटके पथे रोई, उधो तुम्हें बतायो सोई। 56 क्या मन कर बाद मानो का सुख दुख है आत्म क्या संबंध। सुख दुख पहुँचावे तहाँ इस मिट्टी का तन, और भोग सोई फल लाए जिम जीभो कत दंत। उसमें पीड़ा हुए तहाँ किस पर नर कर मंत। यदि ऐसा माने यहाँ सुर सुख दुख कारण आय। इंद्रियाँ अभिमानी सुर हो रूप भुक्त हो ठान, और देवगण तनों की सकल एक को जान। जो देव एक तनों में वे दूसरे पहचान। ऐसी स्थित निस्तनों अंग एक लगे चों, एक अंग से अन्य अंग चोट लगे वह जो। तो किसमें क्रोधो करो ऊधो समझो यार। मैं तुमको बतलाऊँ यहाँ समझो बात स्थाई। यदि ऐसा माने यहाँ आत्म सुख दुख आए। कारण आत्म है यहाँ तो वह निज हूँ, तो वही निज भाई। श्लोक नंबर 53 का नंबर। आत्म तो निज ही कहलावे, अन नहीं दूसरा कायम तनवे। आत्म से भिन्न कुछ है नाही, अन्य प्रतीत असत्य कहाही। इस कारण न सुख दुख आही, कैसा क्रोध निमित्त क्या ठाही। 55 का नाम। सुख दुख निमित्त ग्रहों को जाने, हान खा आत्म आ जन्मे। उनका जो प्रभाव हो उठाही, तो जन्मित इस तन के माही। ग्रहों की पीड़ा जो होई, गाय प्रभाव तनो सो सोई। आत्म तन ग्रहों से करहू, पर वह क्रोध भाव किस करहू। 55 नंबर। यदि कर्मणि गुण सो कर कारण, तो क्या आत्मता है प्रयोजन। क्योंकि यो एक पदार्थ उभय रूप जो चेतन हो। जो वस्तु विकार को जाने, हित अहित को पहचाने। उससे ही हो सकवे कर्मा, यो है विकार जड़ते धर्म।
और हिताहित ज्ञानो राखे, चेतन कारण ते का भाखे, पर तंतु अचेतन आई खर पर तंतु अचेतन आई, खग रूप आत्म बसो है थाई, सर्वता तो निज है तहीं को, है निर्विकार साक्षी तन को, है निर्विकार साक्षी मन को, इस प्रकार कर्म कर जोई, नहीं आधार बनते है सोई, कहो क्रोध कर किस पर करई, ऊधो तुम्हें बताऊं सबई। 56 का यदि ऐसा मान है हम सोई, कालो सुख कारण होई, तो आत्म में क्या प्रभावा, आत्मस्वरूप काल ही भावा। जैसे आग न आग जलावे, बर्फ बर्फ न उसे गलावे, तेमु आत्मस्वरूप काला, निज आत्म सुख दुख नहीं डाला, फिर किस पर क्रोध सो करवे, सुख दुख शीत उष्ण आती तो है। 57 नंबर आत्म प्रति स्वरूप के धर्म कर्म और क्लेश, संबंध और गंधु तहाँ उनसे रहते विषय, आत्म को क्यों कारण किसी प्रकार हो जान, धुंध इस पर सो न करे सत्य वचन मम्मान, जन मृत्यु भटकत फिर अहंकार को हो, निमित्त भभी तो नहीं सो नहीं डर पावे वो। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि अरुण महान, परमात्म निष्ठ हो गए आश्रय ग्रहण करा, मैं भी इसी आश्रय ग्रहण मुक्त प्रेम दाता, भगवान चरण से सोई अज्ञान पर पारो। श्लोक नंबर 59 के बाद श्री भगवान कृष्ण जी ने उद्धव से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव से ब्राह्मण कर जोई, धन क्या नशो दुख नश सोई, अब वह जग से लियो विरागा, सुक्षण महिमी विचरे त्यागा, यद्यपि दुष्टगण बहुत सताएं, अतल रह निज धर्म सुभावें, सो नृत ना विस्तृत भयू, मन ही मन हरे गुण गावत भयू। श्लोक नंबर 61 कर्माद उद्धव जी से जग के माही, अन्न सुख दुख देवे को नाही, ये तू तह कर चित्ते भ्रमावा, जग सारा से भीतर पावा, सत्य मृत्यु कर भेदो जोई, है ज्ञान कृपति वह सोई। 161 इस प्रकार प्यारे उद्धव सुनो, इस प्रकार प्यारे उद्धव सुनो सुनो, सकल वृत्ति गण हैं जो मुझ में लीन करा, सकल शक्ति धारण करो निज मन बस कर ले, फिर मुझ में युक्त हो स्थित को कर से, वह बस सारे गो साधनो सार संग्रह इतिमान, भगवान कहते प्रेम से उद्धव सुनो सुजानो। 62 अनुवाद हे भिक्षु कर गीत क्या निष्ठा मूर्तमान सोय, ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है तुम्हें बताऊँ, जो नर कर एकाग्रचित सुने सुनावे आय, और मैं धारण करे सुख दुख दुंद नसाय, उनके बस में होए नहीं निडर रह सब ठोर, सिंह तुल दहाड़ता फिरे इन बीचों के दौर। इत श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसयाम संहितायाम 11 कंदित 2 समाप्त। 23वां अध्याय धनसिंह सिंह के द्वारा ये कहा गया 23वां अध्याय समाप्त। 11 स्कंद का 24वां अध्याय अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, श्लोक नंबर 1 अनुवादन प्यारे उद्धव तुम्हें मैं निर्णय सांख्य को शास्त्र प्राचीन ऋषि मुनि ने उसके के विगतात्र शास्त्र सांख्य शास्त्र निर्माण निर्णय सुनो, सांख्य शास्त्र निर्णय सुनो। जब जीव समझ सचेत तो भेद बुद्धि मूलक सुख दुख भ्रम तज दे तो। दूसरे श्लोक कलमाद लोगों के पूर्वक समय प्रलय काल के बाद सतगुण जब पुरुष हों विवेक विरागे
विवेको साधु उन सकल अवस्थाओं में सकल जगत जो आय दृष्टा और जीव भी विकल्प शून्य सरसाय। तीन कर्म किसी प्रकार के भेद से रहित ब्रह्म की हो, इसमें नहीं संदेह कछु ब्रह्म कल्प नहीं हो। वह केवल अद्वितीय यही ब्रह्म सत्य है सो, मन वाणी की गत नहीं उसमें जाने जो। वही ब्रह्म माया है जो प्रतिबिंब सुची दृष्टा द्वाग हुए विलग दिखावे शिव। चौथा इन दोनों में एक को कहानी एक ही वस्तु प्रकृति बतलाही, उसे न जग विषय कारो कारण रूप संवार की धारण। दूसरी वस्तु जो ज्ञान स्वरूपा पुरुषता सब वेग्य अनुपा। पांचवें कर्म उधव जी में जीव समारी सुबह अवसर कर्मन अनुसारी, प्रकृति शुद्ध की न तब जोई सतरजतम गुण प्रगटे सोई। छठवें कर्म उसमें क्रिया शक्ति प्रधाना सूत्र प्रगट कीनो सोहाना, ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व प्रकट हुए आनो सो उधव। दोनों परस्पर मिल गए मैं तत्व विकार अहंकार हो दो। यह तो अहंकार है सब हो जीव गुण मोह हो तब हूँ। सातवां यह तीन प्रकार होई सात्विक राजस तामस सोई। अहंकार पंच तंत्र मात्राएं सोई, इंद्रिय मन कर्ण बतलाए होई। इंद्रिय मना कर्ण कह सोई। श्लोक नंबर 7 के बाद इस कारण ये जोई जड़ चेतन वह आत्मिक सोई। 8 के बाद तामस अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्राएं हैं जो सारा, उनसे पंचभूत उत्पन्न हो। राजस अहंकार इंद्रियान हो, सात्विक अहंकार से भयु इंद्रिय अधिष्ठाता सुर तेवु। 11 सुर प्रकृता होई 11 सुर प्रकृता होई इंद्रिय अधिष्ठाता है सोई। न कर्म ये सकलो जो हैं पदार्थ हो मम शक्ति एकत्र मिले आप हो, और उन्हीं ने यह अंड स्वरूपा ब्रह्मांड उत्पन्न कियो सो अनुपा। यह उत्तम अंड निवासु जब अंड स्थित जल में वासु, तब मैं नारायण के रूपा इसमें स्थित भयो अनुपा। भयो विराजमान सुठाही मग नाभि विश्व कमल उगाही। उस कमलों पर ब्रह्मा राजे आविर्भाव प्रगट तहाँ विराजे। 11 विश्व समिष्ट के अंतः कारण ब्रह्मा अतीतो तप विश्व समिष्ट के अंतः कारण ब्रह्मा अतप कीन सोबाण। तत्पश्चात मम कृपा प्रसादा रजगुण धात लोको सुजाता। भुआ स्व ये तीनों लोका मैं स्वर्ग अंतरिक्ष विशोका। ये त्रय लोक त्रय पाल हो सृजन कीन आज्ञाधार हो। 12 कन्वादि देवताओं के लिए निवासु सो लोक बनवायु खासु। भूत कृतादिक उनको बासु भूय लोक अंतरिक्ष रथ जासु। और नर बासों के हेतु पृथ्वी लोक बनायो सचेतु। 13 कन्वाद सृष्टिकार समर्थ विधि असुर नागों का। पृथ्वी नीचे लोग अतल वितल सुतलान। आदि सप्त पाताल ये ब्रह्मा रचे महान। इन तीनों लोकों में सो त्रिगुण आत्मक जान। सत्य रज तम गुण कर्म जो इनके ही अनुसार गतियाँ विधुओं प्राप्त हों ऊधों कहों विचार। 14 कन्वाद योग तपो संन्यास से उत्तम विद ये लोग महलोक जनलोक। एक तपो से सत्यलोक बेशोक। भक्त योग से मिलत है मम परमो धाम। भक्त योग से मिलत है जो मम परमो धाम।
ऊधो तुम सम कहूँ सो शांत सात विधि ठाम। श्लोक नंबर 15 का अनुवाद। ऊधो सारा जग जो आई, कर्म संस्कार तो है ताई। मैं ही काल रूप के द्वारा, कर्म अनुसार फलों दे धारा। गुण प्रभाव में पढ़कर जीवो, कभी विपद ऊपर सो आवो। और कभी अधोगत में जाई, पुण्य गति उच्चोगत लाई। 16 का अनुवाद। जग में छोटे बड़े पदार्थो, मोटे पतले बनत थारथो। वे सब प्रकृत पुरुष संयोगा, दोनों मिला सिद्ध से होगा। श्लोक नंबर 17 का अनुवाद। जिसके आदि अंत में जोई, वही बीच सोवत होई। बेकार और केवल व्यवहारा, कल्पना मात्र बतायूं सारा। जिस प्रकार सुनो आभूषण, कंगन कुंडल बेकारो सोतम। घड़े सकारी आदो जोई, मिट्टी पिता मूल है सोई। अतः बीच में मिट्टी सोना, ऊधो दोनों मूलो भाना। पूर्वती में तत्व आदि हो, परम कारण उपादन कारण हो। अपर अहंकार जे आदि हो, कार वर्ग सृष्टि कर सो पावो। वही अपेक्षा परमो सत ही, आदि अंत बीचो सब सत ही। 19 का अनुवाद। इस प्रकार इसे प्रपंच कर सो उपादानो, कारण प्रकृति तुम्हें बखानो। परमात्मा अधिष्ठान सुहाई, इसको काल सो करई। काल त्रिवृत्ता सत्य से स्वरूपा, मैं हूँ शब्द ब्रह्म ही रूपा। जब तक परमात्मा की जोई, ईश्वर शक्ति विस्कार करोई। तब तक पालन प्रवृत्ति तय की, बनी जाते उनकी रह शक्ति। तब तक जीवन कर्म भोगा, कारण काल रूप संयोगा। अथवा पिता सुताधो रूपा, सतत चले सृष्टि चक्र स्वरूपा। 20 का अनुवाद। जय विराट रूप जोई, विविध सृष्टि स्थिति जो। संहारो किया सो लीला भूमि संजोए। जब मैं काल और रूप में इसमें व्याप्त रखाऊं, प्रलय होद संकल्प करे भूनो नाश। सकल भुवन नाश चाहूँ, सकल भुवन बेनाश हित उसके भाग सुहाऊं। ऊधो ये मम वचन है, सुनियो तुम्हें बताऊं। 21 का अनुवाद है। उसकी लीन किया जो प्राण तन में अन्न बीजों में रहे, बीज भूमि के थन। भूमि गंध तन मात्राएं लीने तहाँ हो जाए। गंध जल निज गुण रसों में रस्ते जो मिल जाए। श्लोक नंबर 3 के बाद 23 का अनुवाद। तेज रूप में सो मिल जाई, उसमें होए सो ठाई। 24 का अनुवाद। रूप वायु स्पर्शो जोई, स्पर्शो सो मिलसा स्पर्शो मिले नभों में होई। तब आकाश शब्द तन मात्रा, लीन हुए ऊधो तत्रा। इंद्रिया निज कारण सो सुरहु, राजहंकार में मिलहु। 25 का अनुवाद। सो हे सोम राज से अहंकारा, निजो नियंता सत्याधारा। सात्विक अहंकार मन रूपो, शब्द मात्रा पंचभूतो शब्द स्वरूपो। पंचभूतों के कारण जोई, तामस अहंकार है सोई। सारे जगत मोहित सोसम, सारे जगत मोहित समर्थो। त्रिविध अहंकार में तत्व, त्रिविध अहंकार जो आई। मैं तत्व लीनो ता पर रहाई। 26 नंबर। ज्ञान शक्ति जरो क्रिया प्रधाना, मैं तत्व निज कारण गुण लाना। गुण अव्यक्त प्रकृति में लीनो, गुणों अव्यक्त प्रकृति में लीनो। प्रकृति लीन अविनाशी कालो। 27 नंबर। काल काल लीन माया मम जीवा, काल लीन माया में जीवा। जीव लीन अजन्मा सीमा, जीव लीन मुझे अजन्म आत्मा। आत्मा लीन नहीं कोई ठाना।
वह उपाधि रहते निज रूपा, निज स्वरूप स्थित है अनुरूपा। वह जगत की सृष्टि लहू है स्थान एवं विदे है अधिष्ठान एवं अवधु। ऊधो जो इस प्रकार ज्ञान दृष्टि लखता है भेदो न शक्ति। चित्त जय प्रपंच ब्रह्मनाशो, चित्त प्रपंच भ्रम सो न स्वय, हो स्फूर्त ठर नहीं बसवय। जिम्र उदय न भव तम नाश है, इस प्रकार भोग काल सो न स्वय। ऊधो में कार्य कारण हूँ साक्षी दोनों के, मैं तुम्हें सृष्टि प्रलय के प्रलय सृष्टि तक हेरो। सांख्य विधि बतलाए दिया, इससे संदेह हो बात कर जाती है पुरुषो न सुख लाए न सुप्रतिष्ठाएं। इति महाभागवते पुराणे परमहंसम संहिता स्कंद अध्याय धन सिंह के द्वारा अनुवाद किया गया ये स्कंद के स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां स्कंद 25 पंचविंशो अध्याय धन सिंह वाणी के द्वारा लव कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से 11 स्कंद का 25वां अध्याय सुनने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, नंबर 1 उद्धव जी हरि व्यक्ति में अलग अलग गुणभास, उस कारण प्राणी हो रहे भेदो लाए। अब मैं मतला रहा किस गुण से क्या होए, कब कैसे स्वभाव होए, सावधान सुन सोए। 2 नंबर सतगुणों की प्रवृत्तियाँ हैं तुम्हें बताऊँ सोए। तितिक्षा समदम नियम वेग तब सत्य सोए। दया स्मृतो त्याग सो संतोषो श्रद्धाए। विषय अनिच्छा लज्जा सो आत्म रहतो दान, आत्म रहतो दान सुदान। विनय और सरलता सद्गुण वृत्तियाँ ये उद्धव तुम्हें सुनाऊँ यहाँ निज वाणी से के निज वाणी से रो। तीसरे श्लोक धन्यवाद। रजगुण वृत्तियाँ उद्धव ये सावधान सुनकर तो तेरी। इच्छा तितिक्षा और घमंडा और प्रयत्न धन बहु अखंडा। स्वर्ण से धन याचन करहीं, बुद्धि भेद विषय सो भोगहीं। मद जनत युद्ध उत्साया, निज से प्रेम पराक्रम लाया। और हास हटो को धारी और उद्योगो आदो भारी। 4 कंवाद। उद्धव तम गुण वृत्तियाँ जोई, तन्हें बताऊँ सुनियो सोई। क्रोध लोभ हिंसा को जानो, मिथ्या भाषण से मोह बखानो। पाखंडो कलहो याचना, शोक मोह विषादो दीना। निद्रा आशा भय रह जोई, अकर्मता कहिए हैं मोई। 5 कन्वा। इस प्रकार ये वृत्तियाँ जेती, सतरज तम गुण होती तेती। विलग विलग अधिकांशो कहूँ, वेल से हों वृत्तियाँ सुन ले हूँ, वेल से हों वृत्तियाँ सुन ले हूँ। 6 कन्वा। उद्धव यह मेरा है आई, मैं हूँ तुम्हें बताऊँ ठाई। इस प्रकार बुद्धि में आई, तीनों गुण में रहे जताई। निज मन शब्दों के विषया, इंद्रिय प्राण कारण सभया। एक पूर्वोक्त वृत्तियाँ गण उद्धव, सतरजतम गुण आह सुरभु। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। जब मानो धर्म और अर्थो माही, काम सगुन होए मन लाही। तब ते को सद्गुण से श्रद्धालु, रजगुण से रहे रजगुण से रते तम गुण धन हूँ। उद्धव यह भी गुण गुण मिश्रण, उनको जानो निजहु के मन। 8वां कंवा। निज अवसर कर्म सकामो, गिस्साश्रम सुधर्म आचरण हो। अधिक प्रीति राख और माही, तय अवसर गुण मिल ठाही। 9 कंवा। सतगुण पुरुष परीक्षाया ही, जितेंद्रिय मन शांत कराही।
रजोगुण पुरुषो यह लक्षण सो, क्रोधो हिंसा आदो कैसो, तामस आदो गुण हु जानो, ऊधो उसको तुम पहचानो। 10 कनवा पुरुष चाहे नारी हो जग में, निष्कामोन्त कर्म लगे, मुझको पूजे सादर लाई, सतो पुनि जानो मन माही। 11 कनवा फिर सकाम निज कर्मों द्वारा, मैं पूजे भजनो आधारा, ऐसा पुरुष हुए जो कोई, रजोगुणी कहलावे सोई। और जो निज सत्गुण कारण, मृत हुए थे तम गुण मान। 12 कनवा सतरज तम इन्हें तीनों गुण हु, जीव चित्त कारण है तेहु, उनसे मम नहीं कोई संबंध हो, इन गुण जीव बंधों के कारण हो। निज शरीर और धन आसक्ति, होकर बंधन बंधवे शक्ति। 13 कनवा सद्गुण है प्रकाशक सोई, शांतो निर्मल गुण मिले सोई, जिसे अवसर रज तम गुण दाबी, बढ़े इन्हीं पर करे नवाबी। ते अवसर नर सुखी और धर्म, ज्ञानी आदि भाजन बन धर्म। 14 कनवा रजो गुण बुद्धि भेद को, ते आश्रवत स्वभाव, ते आथे श्रम। जो गुणो बुद्धि भेद को, ते अशक्त स्वभाव, और प्रवृत्ति कहिए तहाँ ऊधो जानो भाव। जिस प्रकार सप्तमों को दे दबावो आय, रजगुण बढ़वे ते समय ते क्षण यही कहाय। ते अवसर नर सुख और दुख, कर्म यशो थाने, लक्ष्मी से संपन्न हुए ऐसी पर तस्वीर से। 15 कनवा तमो गुणों स्वरूप कर है अज्ञान में निशान, तय कर स्वभाव है आलस बुद्धि अज्ञान। जब वह बढ़कर सोता सत रजगुण को दबाए, तब प्राणी आशा करे शोक मोह बढ़ जाए। अथवा आलस में पड़े या हिंसा कर रहा है, अथवा निद्रा बस रहा है, सुनो उधो मन लाए। 16 कनवा हे उधो प्यारे मुँह भाई, आगल बात सुनो मन लाई। जब चित्तो प्रसन्न हो जावे, इंद्रिय शांत निडर तन रावे, और मन असक्त ना केहुमा, सतगुण वृद्ध भई सोता। सद्गुण मम प्राप्ति करें साधन, ऊधो वर्णन करें सुकारण। 17 कनवा जब पुरुषों के कार्य करते हो, बुद्धि चंचल मनोभ्रमंत हो, ज्ञानेन्द्रिय अशुद्ध स्वभाव, कमिंदियाँ विकार लय पावे, और तनो रोग से जाई, तब समझो रजगुण तन बढ़ई। 11-18 कनवा जब ज्ञानेन्द्रिय द्वारा शब्द हो, विषय विकार समझ असमर्थ हो, खिन्न चित्त होकर सोलीनो, मन सुनासा होए मलिनो, और अज्ञान विषादो वृद्धि, जानो तमें तमो गुण सिद्धि। 19 कनवा शुद्ध सतो गुण जब बढ़ जावे, स्वर्ण हृदय अति बल बढ़ जावे, रजो गुणों बढ़ तन में जावे, रजो गुणों बढ़ तन में जावे, असुर तन बल उन्हें लखावे। तम गुण बढ़वे जब सो सब ही, रास बल पावे तब ही, तो निज वृत्तियाँ क्रमशः बढ़वे, सत्वादि गुण अधिक सुरवहीं। असुर राक्षस प्रधान, असुर राक्षस प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति मोह प्राधानता देती। असुर राक्षस प्रधान सुनिवृत्ति, प्रवृत्ति मोह भ्रांता सोते 20 कनवा सतगुण से जागृत पहचानो, स्वप्न अवस्था रजगुण मानो, तमोगुणी अवस्था जोई, कोई सुसुप्त अवस्था वही, और तुरी अवस्था जोई, तीनों में समान है सोई। और तुरी अवस्था जोई, तीनों में समान व्यक्त सोई। किसके बाद वही एक रस आत्मा, ऊधो सुनो सुजान, कृष्ण खाएं ऊधो सुनो, वचन यही परमान।
वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण ठान, सद्गुण के प्रभाव से लोग उत्तर जान, तमोगुण से जीव जग अधोगति मिल ठान, वृक्षाद पर्यंत मिल आदि होनी गति इन्हें मिल रहता है। रजोगुण को रजोगुणी जो विधि कर भेद धो सुनता हूँ, मानुष तन उनको मिला योनि ही मिलता हूँ। बासुंगार जिस नर की मृत्यु भई सद्गुण क्षण मझार, उसको स्वर्ग मिलता सही सद्गुण विधि निहार। श्लोक तुम्हारे 22 का अनुवाद है। जिसकी मृत्यु रजगुण में होई, मानो लोक मिलत है होई। जो नर तमो गुणी विधि मरवै, नगर प्राप्त सुनिश्चय होवै। पर जो नर त्रिगुणातीत स्वभावै, वह नर जीवन मुक्त कहावै। ऐसे बड़भागी जो लोगा, मोर प्राप्त कर्म संयोगा। तेस्कंबा जब निज धर्मी आचरण त्यागै, मोह समर्पित पथ अनुरागै। अथवा निष्काम हो के भावा, किया जाए सात्विक कहलावा। जिस कर्मों के फल की इच्छा, मन में बसी रहे तीतिक्षा। वह राजस की वह राजसी सो कहलावा, उधो तुम्हें यहाँ बतलावा। जिसको कभी सताने हेतु, अथवा भाव दिखाने हेतु, वह भी तामसिक सो कहलावा, उधम तुमको यहाँ बतावा। 24 कन्या शुद्ध आत्मा कर जो ज्ञाना, सात्विक ज्ञान कहें भगवाना। उसको करता भोक्ता जाने, राज ज्ञान कहें बुधे समाने। और उसे तन समझे जोई, पूर्णताओं से कहिए वोई। इन तीनों से जो विलक्षण, मम स्वरूप सत ज्ञानो निर्गुण। 25 कन्या वन में बास करे नर जोई, सात्विक आय यहाँ सो सोई। ब्राह्मण बास राजस कहलावा, जहाँ जुआ गृह रहते, जहाँ गृह रहे सामसिक ठावा। गाँव बास राजस कहलावा, जुआ गृह रस तामसिक ठावा। इन सबसे बढ़कर मम मंदिर, वासो निर्गुण है अति सुंदर। 26 कन्या अनासक्त भावों से कर्म, जो कर असात्विक है सो नर। रागंध कर्म करे नर जो, रासिक नर कहते हैं सो। प्रथम विचार न करवे कर्म, उससे रहत तामसिक गुण। उनके अतिरिक्त जो नर होई, मम शरणो है अहंकार हो खोई। बिना अहंकार कर्मों कर पाई, निर्गुण वह कर्ता कहलाई। 27 कन्या आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा, आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा सोए। कर्म विषयक श्रद्धा है राशिक जनो सोए। जो श्रद्धा धर्म में होती भाव से जो, उसको तान से जानिए तुम्हें बताए सो। मेरी सेवा में श्रद्धा वह निर्गुण श्रद्धा है, उदो ऐसा मानिए तुम्हें कहूँ समझाए। 28 कन्या रोगदायक शुद्ध हो, अनायास मिल जाए। ऐसा भोजन सात्विकी कृष्ण कह रहे बतलाए। रसलिए कुछ कर लगे, स्वाद भाव को लाए। राजस्या रसोई तुम्हें बताऊँ भाई। 28 कन्या दुखदाई अब भोजन, उधर तामस जानो सुमनम। 29 कन्या आत्म अंतर्मुखी हो जावे, सोई सुख सात्विक कहलावे। भैरमुखी विश्व कर सकू, राजसुख कहते हैं तिसु। अज्ञान दीनता द्वारा, जो सुख मिला तामस सारा। और जो सुख मुझसे मिलई, गुणातीति आप तक तो राही। 30 कन्या उधो वस्तु थान फल कालहु, ज्ञान कर्म करता श्रद्धालु। देहवस्था नर त्रिगाधु, शरीर निष्ठा सब त्रिगुण काधु। 31 कन्या नर रत्न भाव पुरुष पुत्र ही, आश्रित जितने भाव सब ही। सभी यहाँ गुण में वे जेते, नैन दर्श लहन इंद्रिय तेते। इंद्रिय ने अनुभव किए जो होई, सो शास्त्रों के सुनो तुम सोई।
या पद्धि द्वारा जो सो सोचे, या विचार गए हो सो पहुँचे। 32 का जीव गणों जो योनिया जोई, या उनकी गतियाँ हैं सोई, वे सब उनके गुण अनुसारा, और कर्म का कर निर्धारा। हे सौम सबके गुण सब हूँ, चित्त संबंध बने हैं तब हूँ। इस कारण जीव उनकी सरला, जीत सके नहीं कोई निर्बला, कोई निर्बला। और जीव जो उन पर विजयी, भक्त योग से मुझ में मिलई। अंततः मोह सत्तो स्वरूप, जिसे मोक्ष कहते हैं सब योग। बड़े सरलता से सुन उधो, प्राप्त करें नहीं लागत देर हो। 33 बात मानो तोते सब दुर्लभ आई, मानो तत दुर्लभ आई, यह तन तत्व ज्ञानो मिलई। इसमें निष्ठा रूपे विज्ञान, प्राप्त हुए संभव है थाना। इस कारण यह तन को पाई, विज्ञ पुरुष असत्तो त्यागई। मेरा भजन करे मन लाई, मन बस क्रम तजित कुटलाई। 34 विज्ञ पुरुष को चाहिए शत्रुन को मन लाए, रजगुण और तमोगुण जीत दे तहलाए। सकल इंद्रियां बस कर मम स्वरूप कर ध्यान, मेरा सादर भजन कर आसक्ति तज में, आसक्ति तज अज्ञान। 35 का योग युक्त को धारि कर चित्त वृत्ति शांत कराए, निरपेक्षता द्वारा सहते सद्गुण विजय पाए। इस प्रकार गुण मुक्त जीव निर्जीव भाव है त्याग, उसमें एक हो सो उद्धव जी अनुराग। श्लोक नंबर 36 के अंदर जियो लिंग शरीर, जीवो लिंग शरीर रूपा, निजुपाद जीवत्व स्वरूपा। अंताकरण सतगुण प्रगटानी, सत्यवाद गुण वृत्तियाँ जानी। उनसे मुक्त होवे वोई, मुझे ब्रह्म की अनुभूति सोई। एक तो दर्शन पर पूर्णा, हो जावे सो अनुभव लीना। और फिर वह बाहर भीतर किसी विषय नहीं जावे अंदर। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री महाभागवते पुराणे 25 अध्याय समाप्त। इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे 25 अध्याय समाप्त। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भगवान की जय। सिंह सेंगर के द्वारा किया गया अनुवाद भागवत का 25वां स्कंद का 25वां समाप्त हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान की भागवत पुराण की जय।